हेलो एवरीवन, अ वेरी वेरी गुड इवनिंग। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। एंड आपकी तैयारी को और फ्रूटफुल बनाने के लिए और बेटर बनाने के लिए आज मैं एक वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ जो कि होपफुली आपकी मदद करेगा एंड इट विल जस्ट लेट यू नो कि किस टॉपिक को ज़्यादा टाइम देना है, किस टॉपिक को हम स्किप भी कर सकते हैं, किसको थोड़ा सा कम टाइम देना है। सो लेट्स नॉट वेस्ट मच टाइम। ओके, तो यहाँ आप देख सकते हो ये सारे वो चैप्टर्स हैं जो CUET में आपसे आपके सिलेबस में गिवन है। स्टार्टिंग विद इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स। पहले मैं इसकी बाइफिकेशन बता देती हूँ। ये तीनों आपके माइक्रो के पार्ट हैं, तो यहां से लेके यहां तक दिस इज योर मैक्रो एंड ये तीनों आपके इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट के पार्ट हैं। ठीक है, तो ये आपका सिलेबस है CUET के लिए। तो पिछले साल के पेपर्स देखने के बाद जितने भी मॉक्स थे जो मेरी रीच में थे, जितना मैं देख पाई, उन सबको स्टडी करने के बाद मैंने एक एनालिसिस बनाया है कि कितने एवरेज मार्क्स, मतलब कितने राउंड अबाउट कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आ रहे हैं हर टॉपिक से। आई होप दिस इज गोइंग टू हेल्प यू। ये हेल्प करेगा आपको ये जानने के लिए कि किस टॉपिक को आपको सबसे पहले उठाना चाहिए। तो अगर आप मेरी बात मानो, हम एनालिसिस देखते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इकोनॉमिक्स, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम और डिमांड, जो माइक्रो का पार्ट है। हमें पता है, मैंने पढ़ाते हुए भी आपको ये बात बताई हुई है कि डिमांड माइक्रो में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है और डिमांड में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इंक्लूडेड है। ठीक है, जो मैंने एनालिसिस किया है उसके हिसाब से 6 नंबर का तो सिर्फ डिमांड ही पूछेंगे वो आपसे। वो कोई भी टाइप का क्वेश्चन हो सकता है, नॉर्मल ट्रू एंड फॉल्स हो सकता है, मैच द फॉलोइंग हो सकता है, देन असर्शन रीजनिंग हो सकती है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन हो सकते हैं या डायरेक्ट क्वेश्चन भी हो सकता है, या फिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का न्यूमेरिकल भी हो सकता है। तो कुछ भी आ सकता है, लेकिन माइक्रो में से सबसे ज्यादा वेटेज किसको दी है? डिमांड को। बाकी इंट्रोडक्शन टू माइक्रो और कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम से राउंड अबाउट 3 से 4 नंबर का ही क्वेश्चंस आए हुए हैं। नाउ मूविंग ऑन टू मैक्रो, सबसे इंपॉर्टेंट है नेशनल इनकम। इसको आप 6 to 8 ही मान के चलो कि 6 से 8 नंबर का पेपर नेशनल इनकम से आएगा। और जिन लोगों को लगता है कि नेशनल इनकम से सिर्फ थ्योरी आएगी, क्योंकि सिर्फ ये एक ऑब्जेक्टिव पेपर है तो सिर्फ थ्योरी आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स भी गिवन है। जितने भी फॉर्मूलाज हैं वो सब आपके टिप्स पे होने चाहिए, क्योंकि पेपर में फॉर्मूलाज भी पूछे हुए हैं, लास्ट ईयर भी पूछे हुए हैं। मॉक्स जितने भी अच्छे अच्छे मॉक्स हैं उनमें भी फॉर्मूलाज गिवन है, तो फॉर्मूलाज टिप्स पे होने चाहिए। और वो आपसे, मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत ही डिफिकल्ट, बहुत ही कॉम्प्लेक्स आपको एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन देगा जिसमें आपको पूरे 2-3 पेज भरने पड़ेंगे, नहीं। एक सिंपल देगा जो शायद सिर्फ 3-4 लाइनों में फॉर्मूला पुट करके उसका आंसर निकल जाए, लेकिन मार्क माय वर्ड्स, प्रैक्टिकल जरूर आएगा, न्यूमेरिकल आएगा। सो प्लीज उसको स्किप मत करना। सो सबसे ज्यादा वेटेज नेशनल इनकम अकाउंटिंग को गिवन है मैक्रो में। देन अगेन आपका डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, जिसको हम ADAS भी बोलते हैं, एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, मनी एंड बैंकिंग एंड गवर्नमेंट बजट। इसमें से भी 5-5 नंबर के क्वेश्चंस आए हुए हैं। गवर्नमेंट बजट में भी आपका फिस्कल डेफिसिट वगैरह जो था उनके फॉर्मूलाज पूछे हुए हैं। मनी बैंकिंग में आपको M1, M2, M3, M4 क्या होता है पता होना चाहिए। देन ADAS में भी फॉर्मूलाज MPS, MPC, APC, APS कैसे निकालते हैं, मल्टीप्लायर का क्या फॉर्मूला है, ये सब पता होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिकल आने के चांसेस मैक्रो से ही हैं, क्योंकि हमें पता है इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पूरा थ्योरेटिकल है। ऊपर अगर माइक्रो देखे वो भी पूरा का पूरा थ्योरेटिकल ही एक तरीके से, बस डिमांड में एक आध अगर इलास्टिसिटी से वो प्रैक्टिकल पूछ ले तो पूछ ले। तो आपको प्रैक्टिकल किस पे फोकस करना है? पूरा मैक्रो पे। ठीक है, देन आपका आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। अभी बैलेंस ऑफ पेमेंट में फॉरेन एक्सचेंज रेट भी इंक्लूडेड है, तो इससे राउंड अबाउट 3 से 4 क्वेश्चन ही मान के चलो। ठीक है, देन है आपका डेवलपमेंट एक्सपीरियंस एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, ये लगभग 4 नंबर का आया हुआ है। देन करंट चैलेंजेस फेसिंग द इंडियन इकोनॉमी। करंट चैलेंजेस में वो सारे चैप्टर्स हैं जैसे कि पावर्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, ये सारे चैप्टर्स मिल मिला के 8 नंबर तक के आए हुए हैं। तो यहाँ तो आप लगा लो, सपोज इंफ्रास्ट्रक्चर से उसने 3 क्वेश्चन पूछ लिए, पावर्टी से 0 पूछ लिए, एम्प्लॉयमेंट से 2 आ गए, तो कुछ भी रेशियो है, बट कुल मिला के करंट चैलेंजेस में से 8 नंबर तक का आ जाएगा, क्योंकि इसमें चैप्टर्स भी तो कितने सारे हैं। ठीक है,
देन नेक्स्ट इज डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया, इससे भी 3 नंबर का आपका चाइना, पाकिस्तान, ठीक है, इंडिया, इसके बारे में बात हुई है इस चैप्टर में, तो इससे भी राउंड अबाउट 3 नंबर का ही आया हुआ है। तो मेन फोकस अगर आप मुझसे पूछो तो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे आपको करंट चैलेंजेस को देना चाहिए, जिसमें आपका पॉवर्टी, इंफ्रास्ट्रक्चर, एम्प्लॉयमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, रूरल डेवलपमेंट सब कुछ इंक्लूडेड है। इसको ज़्यादा फोकस करो। इसमें नेशनल इनकम अकाउंटिंग पे पूरा फोकस रखो, इसमें डिमांड पे पूरा फोकस रखो। मैं इसमें कहूँगी कि ADAS को भी टाइम दो, ठीक है। तो ये कुछ मेन चैप्टर्स हैं जो आपकी हेल्प करेंगे। आप पहले इनको कवर करो क्योंकि इसकी वेटेज सबसे ज्यादा है। अगर आपने 3-3 नंबर वाले छोड़ भी दिए कोई बात नहीं, इंट्रोडक्शन टू माइक्रो इतना बेसिक चैप्टर है कि नहीं भी पढ़ के जाओगे तो तुक्का लगा पाओगे, लेकिन नेशनल इनकम अकाउंटिंग का अगर फॉर्मूला ही नहीं आता तो तुक्के भी नहीं लगा पाओगे, ठीक है। तो मेरी मानो सबसे पहले ये जो मेन चैप्टर्स हैं इन पे फोकस करो, ठीक है। एंड इसके बाद जिनकी भी वेटेज 3 है, 2 या 3 होगी इनकी वेटेज, तो जिनकी भी 2 और 3 वेटेज है उनको एंड में पिक करना, ठीक है। दिस विल हेल्प यू सेव योर टाइम एंड आपकी तैयारी और बेटर होगी। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।